जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे, लंका कांड छठा सोपान मास पारायण विश्राम 26 चल रहा है। कल के पाठ में सुनाया था, बड़े प्रेम से इंद्रदेव ने प्रभु श्री राम जी की विनती की, स्तुति की। आज के संवाद में सुने, भगवान भोलेनाथ की स्तुति है। बहुत सुंदर संवाद है। भगवान भोलेनाथ स्तुति करते हैं और फिर अपने कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं वंदना करके। फिर विभीषण जी आते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं। बहुत ही प्यारा सुंदर संवाद है। सुने, पूरा पाठ जरूर सुने। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन जो पाठ रोज सुनते हैं, रोज लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्यारे, चैनल का सपोर्ट करते रहें और हम इसी तरह पाठ आप तक भेजते रहेंगे। और भगवान भोलेनाथ से, माँ पार्वती से, प्रभु श्री राम जी से, हनुमान जी से, माँ आदिशक्ति जगदम्बा से यही प्रार्थना है कि प्रभु ईश्वर अपनी कृपा आप पर, हम पर सदा बनाए रखें। सभी खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। प्यारे, सुने, बहुत प्यारा संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। यहाँ तक कल के पाठ में। आगे सुने। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। शिव जी कहते हैं, मामा विराचय रघुकुल नायक, धृत वर चाप रुचिर कर सायक, महामोह मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। शिव जी बोले, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के लिए भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पांचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। शिव जी कहते हैं, प्रभु आप निर्गुण और सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए प्रताप रूपी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परम दर, भव बारिधि मंदर परम दर, बारय तारय संस्रति दोस्तर। शिव जी कहते हैं, हे प्रभु, विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश करने के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं।
आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नप मम उरयांतर। मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास बिखांडन, तुलसीदास प्रभु त्रास बिखांडन। शिव जी बोले, हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास जी के प्रभु, भय का नाश करने वाले हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नाथ जबहि कौशलपुरी रामा, होई तिलक तुम्हार सिय रामा। कृपा सिंधु में आऊ रामा, देखन चरित उदार सिय रामा। भगवान शिव जी कहते हैं, नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कर बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरो कहा मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सागर धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। विभीषण जी कहते हैं, सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीनमति जाति, मोह पर कृपा कीन्ही बहु भांति। विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय, मज्जन करिया समर श्रम छीजय। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिह कहु मुदा। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु, अब इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधिनाथ, विभीषण जी कहते हैं, प्रभु,
सब विधि नाथ मोहि अपनाइयो, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइयो। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। विभीषण जी कहते हैं, नाथ मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तोरे कोस ग्रह मोर सब रामा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं विभीषण से, तोरे कोस ग्रह मोर सब रामा, सत्य वचन सुनो व्रात सिय रामा। भरत दशा सुमिरत मोहि रामा, निमिष कल्प सम जात सिय रामा। निमिष कल्प सम जात सिय रामा। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस बेस गात कृस रामा, जपत निरंतर मोहि सिय रामा। देखो बेगी सो जतनु करु रामा, सखा निहोरऊ तुहि सिय रामा। शिव जी कहते हैं, प्रभु बोले, तपस्या के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊं जो रामा, जियतन पावो वीर सिय रामा। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु रामा, पुनि पुनि पुलक शरीर सिय रामा। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करे हो कल्प भरी राजु तुम रामा, मोहि सुमिरे हो मन माहि सिय रामा। पुनि मम धाम पाइयो रामा, जहाँ संत सब जाहि सिय रामा। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनत विभीषण बचन राम के, हरसि गए पद कृपा धाम के। बानर भालू सकल हर्षाने, गई प्रभु पद गुण विमल बखाने। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर
कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित ही हो गए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणि गण वसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हसी कर कृपा सिंधु तब भाखा। हसी कर कृपा सिंधु तब भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से और वस्त्रों से विमानों को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा। प्रभु बोले, चढ़ी विमान सुनो सखा विभीषण, गगन जाई वर सहु पट भूषण। नभ पर जाए विभीषण तबहि, बरसी दिए मणि अंबर सबहि। प्रभु बोले, हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जुई जुई मन भावई सोई लेहि, मणि मुख में ले डारे कापि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनि जी ध्यान न पावई रामा, नेति नेति कहा वेद सिय रामा। कृपा सिंधु सोई कपियसन रामा, करत अनेक विनोद सिय रामा। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप ना रामा, उमा जोग जप दान तप रामा। नाना मख व्रत नेम सिय रामा, राम कृपा नहीं करही तसी रामा। जसी निष्केवल प्रेम सिय रामा। शिव जी कहते हैं, उमा अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री